हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूबमैन रैकशीट पर। आज 6 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई थी। इसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए 2020, बी 2021, सी 2022 और डी 2023, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 2022। इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जहां भारत की नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू की गई थी 2022। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसको एक्सप्लेन किया गया कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को 17 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत यानी कि जीडीपी का 13 से 14% घटाकर 8% के आसपास लाना और इस ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारना। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ समान रूप से बढ़ रहा है तो उसका दूरी समय ग्राफ कैसा होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए सीधी रेखा, बी वक्रीय रेखा, सी क्षैतिज रेखा और डी लंबवत रेखा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी वक्रीय रेखा। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यदि वस्तु का वेग समय के साथ समान रूप से बढ़ रहा है तो वह दूरी समय ग्राफ होगा, वह वक्रीय रेखा का होगा। एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया गया है कि समान त्वरण में वेग बदलता रहता है। दूरी समय ग्राफ तब वक्र यानी कि कर्व होता है जब दूरी समान समय में समान नहीं बढ़ती है, तब जो वक्र ग्राफ होता है वह कर्व्ड होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए सोलर निर्यात बढ़ाना, बी ऑप्शन था औद्योगिक सोलर पार्क, सी ऑप्शन था छतों की छत पर सोलर पैनल और डी ऑप्शन था ईवी चार्जिंग स्टेशन, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी घरों की छत पर सोलर पैनल। इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही इसको एक्सप्लेन किया गया है कि इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को छतों पर सोलर पैनल लगाकर 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका क्वेश्चन अगला था, भारत सरकार द्वारा गठित भारतीय भाषा समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए नई भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ना, बी ऑप्शन था भारतीय भाषाओं को तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, सी ऑप्शन था केवल हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाना और डी ऑप्शन था विदेशी भाषाओं को पाठ्यक्रम से हटाना, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसको एक्सप्लेन किया गया है कि भारतीय भाषा समिति का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उच्च तकनीकी शिक्षा, प्रशासन और डिजिटल कंटेंट को बढ़ावा देना ताकि भाषा बाधा कम हो। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश के पास रही। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए रूस, बी भारत, सी ब्राजील और डी चीन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्राजील। इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जहां 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता थी ब्राजील के पास। ब्राजील इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया गया है कि ब्रिक्स की अध्यक्षता जो होती है वह हर साल बदलती रहती है। 2025 में यह जिम्मेदारी ब्राजील को मिली। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत सरकार की एक श्रेष्ठ एक भारत ए, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल किस भाषा की क्या भूमिका है। इस भाषा की क्या भूमिका है। ऑप्शंस थे। ए केवल हिंदी प्रचार, बी ऑप्शन था भाषाई व सांस्कृतिक आदान प्रदान, सी ऑप्शन था विदेशी भाषा प्रशिक्षण और डी ऑप्शन था नई लिपि निर्माण, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी भाषा व सांस्कृतिक आदान प्रदान। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल में भाषा की भूमिका थी, नई भाषा व सांस्कृतिक आदान प्रदान। यही इसको बताया गया है कि इस योजना का उद्देश्य अलग अलग राज्यों के बीच भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यूएलआईपी यानी कि यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है। आपके 4 ऑप्शंस थे। ए रेलवे टिकट, बी ऑप्शन था कृषि डेटा, सी ऑप्शन था लॉजिस्टिक्स डेटा और डी ऑप्शन था बैंकिंग सिस्टम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी लॉजिस्टिक्स डेटा। इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जो यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म से संबंधित था लॉजिस्टिक्स डेटा। इसको एक्सप्लेन किया है कि यूएलपी एक प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सड़क, रेल, बंदरगाह और वेयर हाउस में के डेटा को जोड़ता है। आपका
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट स्पोर्ट कौन जारी करता है? चार ऑप्शंस थे, ए आईएमएफ, बी ऑप्शन था वर्ल्ड बैंक, सी ऑप्शन था यूनाइटेड नेशंस और डी ऑप्शन था ओईसीडी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड नेशन, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी करता है यूनाइटेड नेशंस, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया गया है कि यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाती है और वैश्विक आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस अंग में होता है? चार ऑप्शंस थे, ए यकृत, बी गुर्दा, सी अग्न्याशय और डी प्लीहा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी अग्न्याशय, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अग्न्याशय में मानव शरीर में जो इंसुलिन का हार्मोन्स का निर्माण होता है वह अग्न्याशय में होता है। अग्न्याशय इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको ही बताया गया है कि इंसुलिन रक्त में शर्करा नियंत्रित करता है और यह अग्न्याशय में स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नैप 2020 में प्राथमिक स्तर पर किस भाषा सूत्र पर बल दिया गया? चार ऑप्शंस थे, ए केवल अंग्रेजी, बी ऑप्शन था दो भाषा सूत्र, सी ऑप्शन था तीन भाषा सूत्र और डी ऑप्शन था केवल मातृभाषा, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी तीन भाषा सूत्र, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नैप 2020 में प्राथमिक स्तर पर यह पूछा किस भाषा का सूत्र दिया गया, नहीं तीन भाषा सूत्र, एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया गया है कि जो नैप 2020 में कहा गया कि कक्षा 5 या 8 तक की शिक्षा जो मातृभाषा स्थानीय भाषा में हो और थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाया जाए। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इसका एकदम करेक्ट आंसर था, तीन भाषा सूत्र। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? चार ऑप्शंस थे, ए कोयला उत्पादन, बी ग्रीन स्टील और स्वच्छ ऊर्जा, सी ऑप्शन था परमाणु ऊर्जा और डी ऑप्शन था तेल निर्यात, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी ग्रीन स्टील और स्वच्छ ऊर्जा, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य है, ग्रीन स्टील और स्वच्छ ऊर्जा।